हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में दोस्तों एक साथ 11 भर्तियों का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। जी हाँ, ये 11 भर्तियां दोस्तों आपके सीट में शामिल हैं या नहीं है, कौन कौन सी भर्तियां हैं, कब तक इनका नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम कब होगी दोस्तों, और जो सीईटी का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या बड़े बदलाव हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फाइनली लंबे समय के इंतजार के बाद यहां पर 6 अगस्त को आपका नोटिफिकेशन आ चुका है और सीट स्नातक स्तर का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। लेकिन एक तरफ थोड़े विद्यार्थी खुश है कि फाइनली फॉर्म भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन आ गया है। कुछ विद्यार्थी दुखी हो गए हैं क्योंकि जो बदलाव हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। 11 भर्तियों की बात करेंगे, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में 11 बड़ी भर्तियां, ये जो बड़ी भर्तियां है दोस्तों सी का जो यहां पर नोटिफिकेशन आया है आपका स्नातक स्तर का, उसमें सम्मिलित की गई हैं। तो कौन कौन सी भर्तियां हैं? अब दोस्तों कोरे नाम हैं जो पिछली साल नाम दिए थे, आधे नाम तो वही छाप दिए। इन्होंने कुछ मतलब एडिट नहीं किया, मेहनत नहीं करी दोस्तों। इन्होंने जो यहां पर नया 2024 का नोटिफिकेशन बनाया है, उस नोटिफिकेशन को जारी करने में ज्यादा मेहनत नहीं करी। वही 22-23 वाला जो नोटिफिकेशन है, लगभग सारी वही भर्तियां हैं। सिर्फ 2 भर्तियां इन्होंने ऐड करी, एक तो वीडियो भर्ती ऐड करी है, एक इन्होंने पटवारी भर्ती जो राजस्व विभाग वाली है वो ऐड करी है। बाकी इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है। क्या किया है इन्होंने? कॉपी पेस्ट किया है। फिर भी ये 11 भर्तियां कौन कौन सी हैं मैं आपको बता देता हूं कि ये 11 भर्तियां दोस्तों यहां पर कौन कौन सी हैं। प्लाटून कमांडर, ये पुराने सीटी स्नातक स्तर में भी था। भैया नाम ही सुन रहे हैं इसका, भर्ती कब होगी प्लाटून कमांडर की ये पता नहीं है। ठीक है ना, तो प्लाटून कमांडर राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की भर्ती है। कौन सी डिपार्टमेंट की है? राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा की भर्ती है। उम्मीद करते हैं इस बार इसका नोटिफिकेशन आए और युवा साथियों को रोजगार मिले। साथ ही दोस्तों जिलेदार और पटवारी, ये पिछली उसमें भी थी। यहां पर राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ जो लेखा सेवा है, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ जो लेखा सेवा है, जिलेदार पटवारी, ये पुराने सीईटी में भी थी। तो ये भी कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है। उम्मीद करते हैं इसका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर दोस्तों कनिष्ठ लेखाकार की बात करें, किसकी बात करें दोस्तों? कनिष्ठ लेखाकार की बात करें, जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट, अच्छा ये भर्ती दोस्तों पिछली बार भी थी। ये भर्ती पिछली बार हुई भी दोस्तों, 5,000 से अधिक पदों पर ये भर्ती हुई। तो इस बार भी अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होती है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही तो ये भर्ती हुई है, तो वापस से क्यों होगी, है ना। तो भाई ये राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की भर्ती है। ठीक है ना, ये भी इन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि पुरानी सीईटी में भी थी तो इसमें भी यहां पर जो है कर दिया है। इसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार दोस्तों, जो आपके टीआरए है, मतलब जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए की एक साथ भर्ती आई थी। मतलब आपका तहसील राजस्व जो लेखाकार है, टीआरए इसको हम कहते हैं, टीआरए, और इसकी भी भर्ती दोस्तों आपके आएगी। और इसके अलावा पर्यवेक्षक, ये भी महिला अधिकारिता विभाग पर्यवेक्षक, ये पहले वाले सीटी में भी थी, इस वाले सीटी में भी है। पर्यवेक्षक बाल विकास, ये भी थी। उप जेलर, ये भी भर्ती थी दोस्तों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो भर्तियां हैं, मैं तो 2 ही भर्तियों को मानता हूं, इसके अलावा सारी भर्तियां कोई मतलब नहीं है। एक भर्ती दोस्तों जो आपके पटवारी भर्ती है 2024, जिसमें 1963 पद यहां पर बताए जा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं इसमें और पद इंक्रीज हो, नहीं तो 1963 में तो क्या ही मतलब है। इसके अलावा जो वीडियो भर्ती 2024 है, जिसका कल ही यहां पर अपडेट सामने आई है कि यहां पर जो आपके पंचायती राज विभाग द्वारा जो है वीडियो यानी आपके विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती की जाएगी। ये बड़ी अपडेट है। तो ये दोनों, एक तो 9 नंबर की, 10 नंबर की, ये जो भर्तियां है ना, ये इंपॉर्टेंट भर्तियां हैं, पटवारी और वीडियो। ये सीईटी स्नातक स्तर की सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों रहेंगी। एंड कनिष्ठ लेखाकार की बात करें, किसकी बात करें? कनिष्ठ लेखाकार की बात करें, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की भर्ती, मतलब भर्ती है, ये भी दोस्तों यहां पर जरूर आएगी। तो ये टोटल 11 भर्तियां हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आपके एक तो वीडियो भर्ती हो जाएगी और एक आपके दोस्तों पटवारी भर्ती हो जाएगी। ये आपको जल्द देखने को मिलेगी। पटवारी का तो इन्होंने कह दिया है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको फरवरी, मतलब फरवरी मार्च में जो है इसका यहाँ पर फॉरम, मतलब फरवरी मार्च में इसकी जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाएगी, ये इन्होंने कह दिया है। ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो अपनी सीईटी है उसमें ये शामिल है। ये जितनी भी 11 भर्तियां मैंने बताई है, इनका प्रोसेस क्या रहेगा, इनकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। तो अगर आप इन 11 भर्तियों में चयन होना चाहते हैं तो इनकी जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सीट से गुजरना पड़ेगा। आपको सीईटी स्नातक स्तर की जो पात्रता परीक्षा है, सीईटी स्नातक
स्नातक स्तर की जो पात्रता परीक्षा है दोस्तों, इस पात्रता परीक्षा से प्यारे साथियों आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब पात्रता परीक्षा से गुजरना है तो पहले फॉर्म लगाओ पात्रता परीक्षा का। तो सर फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? तो फॉर्म भैया आपके 9 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं और 7 सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। 7 सितंबर 2024 तक दोस्तों आपके यहां पर फॉर्म चलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एग्जाम की, किसकी बात करें? एग्जाम, ये सबसे खास दोस्तों 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2024 के बीच में यहां पर आपकी जो एग्जाम है वो रहेगी दोस्तों, ठीक है ना। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 2024 के बीच में जो एग्जाम है वो रहेगी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि फॉर्म और एग्जाम की डेट में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 7 तारीख को फॉर्म खत्म होंगे, 25 तारीख से आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। शिफ्ट में आपकी अलग अलग शिफ्ट में पेपर होगा, पेपर में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, पिछली बार भी हुआ था, इस बार भी होगा, ठीक है ना। फॉर्म की बात हो गई। पात्रता की बात करते हैं, कौन कौन फॉर्म लगा सकता है? पात्रता दोस्तों स्नातक है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने कर रखा है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, या ग्रेजुएशन के समकक्ष, समकक्ष अगर आपकी कोई दोस्तों डिग्री है ग्रेजुएशन के समकक्ष, जैसे आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के समकक्ष डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा इन्होंने क्लियर कर दी है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए प्यारे साथियों। तो आयु सीमा इन्होंने बता दी कि मिनिमम 18 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। 18 वर्ष कब तक मांगा है इन्होंने? 1 जनवरी 2025 तक जो 18 वर्ष है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करें दोस्तों की पात्रता आयु सीमा की बात हो गई है। यहां पर पात्रता रखी क्या है? पात्रता इन्होंने ठीक कर दी है कि भाई 40% आपको मार्क्स लाने हैं। अगर आप 40% मार्क्स लाए तो आने वाली भर्तियों में आप लोग बैठ पाएंगे, जो भी भर्तियां, जो 11 भर्तियां हैं इसमें आप लोग बैठ पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो SC ST वगैरह है उनको यहां पर दोस्तों 35% का जो रिजर्वेशन है वो यहां पर मिलेगा कैटेगरी के अनुसार। अब इन्होंने जो सबसे बड़ा बदलाव किया है वो एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है दोस्तों। किसमें बदलाव किया है? यहां पर सीईटी का जो एग्जाम पैटर्न है, जी हां दोस्तों, सीईटी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें बदलाव हुआ है। वही 150 क्वेश्चन है होने को, तो 300 नंबर का दोस्तों आपका पेपर है और इसके अलावा 3 घंटे का पेपर है। लेकिन पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी दोस्तों, इस बार इसमें जो है इन्होंने नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, नेगेटिव यहां पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग की इन्होंने बात की कि भाई नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी। क्या होगी दोस्तों? नेगेटिव मार्किंग होगी, वो भी 1/3। अरे भाई 1/3, 1/4 ही कर देते, 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर दी है, ठीक है ना। और इसके अलावा दोस्तों यहां पर 5 गोले आपको मिलेंगे। कितने गोले? 5 गोले यहां पर मिलेंगे, ये बात भी इन्होंने क्लियर कर दी है। तो ये दोस्तों इस बार का एग्जाम पैटर्न यहां पर रहेगा। सिलेबस लगभग सेम ही है, पुराना वाला जो सिलेबस है वही कॉपी पेस्ट किया है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। एग्जाम पैटर्न में बदलाव हुआ है, नेगेटिव मार्किंग 5 गोले ये दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो दोस्तों यहां पर अब सीईटी में अगर आप क्लियर करते तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 नेगेटिव मार्किंग है। अब ये 15 गुना जितनी मेहनत है, इसमें कोई 40% कर दिया तो ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं होगी, 15 गुना जितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कितने दिन बचे? 45 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं? 45 दिन बचे हैं दोस्तों, 45 दिन। और अगर आप इन 45 दिन की बात करें तो दोस्तों 45 दिन में जेन्युइन क्लासेस से अगर आप पढ़ते हैं मात्र 399 रुपए में कंप्लीट कोर्स दोस्तों, 399 रुपए में कंप्लीट कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी है, आपके फोन में 1 साल तक कोर्स रहेगा। सभी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी प्यारे साथियों। इसके अलावा यहां पर PDF आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, नोट्स आपको मिलेंगे। मात्र 399 में पूरी गारंटी है दोस्तों 40% मार्क्स की। तो आज ही जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहां पर कोर्स को परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।